हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश आपका स्वागत करता हूं हमारे आपके अपने चैनल प्राइम मोटिवेशन में। जैसा कि आपने देखा होगा, समय समय पर आपको अलग अलग टाइप की चीज़ हमेशा से हम लेकर आते रहे हैं। आज हम जो चीज़ लेके आए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो किसी इंसान के लिए आजीविका का साधन जुटाना, सोर्स ऑफ इनकम। वो बिजनेस से कर सकता है, सर्विस से कर सकता है, जॉब से कर सकता है, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप से कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं बात की जाए तो सोर्स ऑफ इनकम रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम एक सोर्स ऑफ इनकम की बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि होता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए सरकार ने कई प्रकार के रूल शुरुआत से लेकर चलाती चली आ रही, बनाती चली आ रही। अभी एक जो नई चीज बिल्कुल सरगर्मी पर है, ताजगी पर है, जिसका नाम है एनआरए या सीईटी। क्या है ये एनआरए, क्या है ये सीईटी, इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि अगर आप लगभग 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत सारी श्रेणी को, बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो हम एक एक करके सब चीज़ों पे आएंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप बिल्कुल मत भूलिए बटन दबाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब का पहले से ठान लीजिए कि सर अगर हमें पसंद आता है तो हम जरूर इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में और भी चीज़ें जो आएंगी वो आपको जल्दी से जल्दी मीन्स तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। हम शुरुआत करते हैं आज हमारी नई चीज़ की, सरकारी नौकरी की जो नीति चल रही है उसके बारे में। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एनआरए क्या है और सीईटी क्या है। इस एनआरए को, ये एनआरए जो है सरकार ने अपनी एक एजेंसी तैयार करी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इस एजेंसी को तैयार किया है कि आप जाओ और लोगों को अलग अलग क्लासिफाइड करके इन सब के एग्जाम के लिए पात्रता परीक्षा या कहना चाहिए एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षा करवाएं और सबको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करके रख दें। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी उस कैटेगरी के हिसाब से लोग अपने एग्जाम को दे पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये पात्रता परीक्षा क्या है, कैसा क्या? बिल्कुल बता रहा हूं, शांति रखो, क्योंकि हम लोगों के अंदर शांति नहीं होती। स्क्रॉल करके देखते ना, इसको स्क्रॉल मत करना, पूरा देखना, पूरा देखना, पूरा देखना। लेट्स सी। तो देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए हो गया और ये एक एग्जाम कंडक्ट करेगा। जो हमारे जो पेपर देते हैं, एग्जाम्स देते हैं परीक्षार्थी स्टूडेंट्स, जो एग्जाम देके सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करके एग्जाम जो देते हैं, उनके लिए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करेगा। और यही टेस्ट होगा जो कि आपके पास एक मार्कशीट देगा। एक मार्कशीट जो हमारी पात्रता रहेगी, ये 3 साल तक आपकी चलेगी। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एजेंसी एक एग्जाम को कंडक्ट कराएगी जिसका नाम है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। सर एग्जाम कौन लेगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसा क्या होगा, सर किसके लिए क्या, हम 10th में, हम 12th में, हम ग्रेजुएट हैं, हमें क्या? अरे भैया शांति रखो, एक एक करके मैं बता रहा हूं। ये चीज समझ गए आप, एनआरए और सीईटी। अब देखिए आप कैटेगरी पे आते हैं। पहली चीज, कब से इसके एग्जाम लेना शुरू करेगा सरकार हमारी, कब से हमारी एजेंसी इस सीईटी को लेना, कब से एनआरए सीईटी को लेना शुरू करेगी? तो 2020 में नहीं करेगी, क्योंकि अब तो 2-3 महीने बचे हैं, राइट। अब हमारा ये एग्जाम शुरू करेंगे हम, क्या साल भर में ये एग्जाम 2 बार होगा। पहली चीज एनआरए हो गया, सीईटी हो गया। अब देखिए साल भर में ये एग्जाम 2 बार होगा, ठीक है। मतलब अवधि क्या होगी कि साल भर में आपको 2 बार तैयारी करना है। 4-5 महीने शिद्दत के साथ तैयारी करें, फिर एग्जाम दें, तैयारी करें, फिर एग्जाम दें, तैयारी करें, फिर एग्जाम दें। अब आप कहेंगे सर हम बार-बार एग्जाम क्यों देंगे? बिल्कुल, अगर आप एक बार एग्जाम देते हैं और आपके 60% आते हैं, तो अब आप एसएससी, बैंक और रेलवे, आप समझिए ये सीईटी एग्जाम होगा किसके लिए होगा? तो इसका पहला क्राइटेरिया बता दूं मैं आपको। सीईटी जो होगा वो बैंक, रेलवे और एसएससी, इन तीनों के लिए जो होने वाले एग्जाम हैं इनके लिए किया जाएगा। यूपीएससी, पीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अलग चीज है, राइट। उसका हम एक अलग वीडियो जल्दी डालने वाले हैं, उसके बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। अगले वीडियो में आपके यूपीएससी, पीएससी के बहुत सारे डाउट क्लियर होने जा रहे हैं। मेंस क्या है, प्री क्या है, इंटरव्यू क्या है, एक एग्जाम पास होते हैं दूसरा वो भी बताया जाएगा। चलिए वापस आते हैं। तो एनआरए सीईटी जो एग्जाम लेगा वो आपकी 3 चीजों के लिए एग्जाम होगा। किसके लिए? बैंक, रेलवे और एसएससी, इन तीनों चीजों के लिए वो एग्जाम होगा। वो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट है,
राइट, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस टेस्ट की मार्कशीट आपके पास, आपने एग्जाम दिया और 60% आपके बन गए, राइट। अब आपके 60% बन गए, ठीक। तो 60% जब आपके बन गए हैं तो आप जब कोई वैकेंसी निकलती है रेलवे की, बैंक की, SSC की, तो आप 60% अगर उन्होंने मांगे हैं तो इसमें दे सकते हैं आप। अगर 55 मांगे तो दे सकते हैं, लेकिन यदि उन्होंने 70-75 मांगे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इसीलिए अब आपको मान के चलिए 6 महीने तक आपका वो कार्ड चला और आपको लगी यार हमारा 60 में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तैयारी करिए, फिर से एग्जाम दीजिए। अब फिर से जब एग्जाम देंगे तो आपके 80 बन जाते हैं, तो जब 80 बन जाते हैं तो अब आप 80 वाली वैकेंसी भर सकते हैं, 60 वाला कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से उस अवधि से लेकर, इसकी अवधि क्या होगी, अवधि होगी 3 वर्ष। तो उससे लेकर 3 वर्ष तक आप उसके बीच में जो भी एग्जाम निकलते हैं बैंक, रेलवे, SSC के, उनके आप एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके से नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, राइट। तो NRA CET एग्जाम लेगा जो कि आपके बैंक, रेलवे, SSC के लिए होगा। ये पात्रता परीक्षा होगी, ये हर साल में 2 बार होगी। इस तरीके से आप उनको एग्जाम को पास कर सकते हैं और समय आने पर जो भी उनकी वैकेंसी निकलती है 6 महीने में, साल भर, अब जब भी निकले तो जब भी वैकेंसी निकलती है उनको आप भर के उनका आप बढ़िया तरीके से सीधा मेंस देके उसका पास कर सकते हैं। इसमें आपका कचरा बिल्कुल नहीं रहेगा, सब वही पढ़ने वाला जो बंदा जिसके परसेंट इतने, वो इसको एप्लीकेबल हो जाएगा इसके लिए, राइट। अब इसमें एक बात आती है सर सिलेबस, तो सिलेबस अभी तक ओपन नहीं हुआ है। अब बात आती है क्या, परीक्षा कब होगी, साल में 2 बार होगी। ये सवाल मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक बार में याद हो जाए, राइट। उसके बाद अब आप बोलेंगे सर परीक्षा देने हम जब जाएंगे तो कहां एग्जाम होगा, बिल्कुल। तो पहली चीज, भाषा इसकी 12 होंगी, 12 भाषाओं में आपका एग्जाम होगा, मतलब आपकी क्षेत्रीय भाषा भी इसमें हो सकती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, इनमें आपका मराठी, इंग्लिश, हिंदी, 12 प्रकार की भाषाओं में आपका ये एग्जाम होगा और ये जिले में होगा। अब आप कहेंगे सर हमारे जिले में हो सकता है, आपके बाजू वाले जिले में हो सकता है, मतलब इसका परीक्षा केंद्र जो रहेगा अब स्टेट ना लेवल ना होकर ये जिले का लेवल का रहेगा। मतलब आप आसपास के जिले में भी आपका जो भी होगा, भाई जिले भी ज्यादा दूर नहीं होते, 70-75 किलोमीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा दूर, अब बिहार का आदमी गुजरात फेंकते थे, गुजरात का फेंकते थे पश्चिम बंगाल, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती थी, लोगों का ट्रांसपोर्ट में भी ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता था। इसलिए अब जाने आने का लफड़ा भी नहीं, जिले में होगा, जिले में भी होगा तो अपने राज्य में तो हो रहा है ना, इधर इधर इधर, राइट। तो इस तरीके से इसका परीक्षा केंद्र जिले का होगा। अब आप बोलेंगे सर परीक्षा तो होगी, लेकिन परीक्षा में आएगा क्या, तो सिलेबस अभी आया नहीं। लेकिन अब आप परीक्षा का पैटर्न पूछेंगे तो परीक्षा ऑनलाइन होगी, 1 नंबर, और दूसरी वस्तुनिष्ठ, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, टिक लगाओ आगे बढ़ो, वही आपका पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, दैट्स इट। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सर कि सर ये तो सब कुछ है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरे लिए क्या, मैंने 10th किया, मेरे लिए क्या, तो मैं भाई बता देता हूं आपको। 10वीं पर जो 10वीं लेवल की जो परीक्षा होगी उसमें 10वीं लेवल का क्वेश्चन आंसर होगा और 10वीं लेवल का ही आप 10th लेवल का ही आप एग्जाम के लिए निकाला जाएगा। 10th लेवल का जैसे MTS वगैरह एग्जाम होते हैं, तो आप 10th लेवल का जो एग्जाम निकलेगा तो आप 10th की जो पात्रता परीक्षा तो 10th वाले ही भर सकते हो। उसमें लिखा रहेगा 10th वाला जो है तो उसमें आपको 10th लेवल का भरना है। अब अगर 12th लेवल का आपने एग्जाम दिया है तो 12th लेवल की ही वैकेंसी आप भर सकते हो, और ग्रेजुएशन लेवल का आपने एग्जाम दिया है तो ग्रेजुएशन लेवल की ही भर सकते हो। अब आप बोलोगे सर हम तो ग्रेजुएट है, हम तो अगर ग्रेजुएशन दे देंगे तो 10th 12th दोनों भर सकते हैं। सॉरी, आप जिस लेवल का एग्जाम दोगे उस लेवल की आपकी मार्कशीट होगी, उसी लेवल के वो परसेंट होंगे, उसी लेवल का आप वैकेंसी भर सकते हो। क्लियर हो गया? 10वीं का भरा है तो 10वीं में परसेंट तो 10वीं की वैकेंसी, 12वीं का भरा है तो 12वीं के परसेंट तो 12वीं की वैकेंसी, ग्रेजुएशन का भरा है तो ग्रेजुएशन के परसेंट तो ग्रेजुएशन की वैकेंसी। अब आप बोलोगे सर 3 बार, बिल्कुल 3 टेस्ट दीजिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तो तीनों के भर सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाला 10th का 10th वाला, ये नहीं चलेगा, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि जो जिस लेवल का है, जो जिस योग्यता का है, जो जिस मार्कशीट या जो जिस अंकों का अपने पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है, उस हिसाब से उसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हमने इन चीजों की बात करी। सबसे पहले हम बताएं क्या NRA हो गया, उसके बाद CET की बात करी, फिर कौन कौन सी चीजों के लिए, बैंक, रेलवे, SSC के लिए एग्जाम होगा। फिर अगली बात आती है एग्जाम सेंटर कहां रहेगा, तो आपका हर जिले में एग्जाम सेंटर रहेगा। एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज कैसे हो बताया मैंने आपको, 60 है तो आप 55 वाली वैकेंसी निकली भर सकते हो, 59 वाली भर सकते हो, 60 वाली भर सकते हो, लेकिन 61 वाली नहीं भर सकते। फिर क्या होगा, 10th लेवल का अलग एग्जाम, 12th का अलग एग्जाम, ग्रेजुएशन का
अलगजेम, इस तरीके से आप 12 भाषाओं में एग्जाम दे सकते हो। इन सब चीजों की बात हो गई। अब बात आ गई क्या कि भैया आप पाठ्यक्रम क्या, तो पाठ्यक्रम अब तक डिसाइड नहीं हुआ, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी इस लेवल की होना चाहिए कि पीएससी का एग्जाम भी अगर आप दें तो आपको लगे कि हां मैंने तैयारी की है, तैयारी की है, तैयारी की है, राइट। इस तरीके से आपका ये सिस्टम चलेगा, राइट। अब देखिए आप कट ऑफ के लिए आपकी बात वही हो गई, 60 वाला 55 दे सकता, 60 वाला 61 नहीं दे सकता, ये कट ऑफ की आपकी बात हो गई। आपको अब तैयारी करना है तो क्या करना है, तैयारी के लिए आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर। अच्छा एक डाउट है, जीके, जीएस और जीए में, तो जीए जनरल अभी का, जीके जनरल कभी का और जीएस जनरल सभी का, तो ये डाउट आज क्लियर कर लीजिए। मतलब पूरा सामान्य अध्ययन शुरू से लेकर आखिरी तक का जीएस हो गया और जनरल अभी का अवेयरनेस अभी का हो गया, जनरल नॉलेज मतलब पुराना हो गया। तो ये डाउट होता है आपका, तो जीएस आपको तैयार करना है जिसमें आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। 10th तक की मैथ्स, उसके साथ रीजनिंग और इंग्लिश भी अगर आप अच्छी तैयार करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो सीईटी के एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिससे आप 10th 12th ग्रेजुएशन का देके अच्छी नौकरी ले सकते हैं। ईश्वर आपके साथ है। और ये रहा आपका एनआरए और सीईटी का डाउट, राइट। अब आप तैयारी करिए, यूपीएससी पीएससी में लागू नहीं होता। हम जल्दी लेके आ रहे हैं यूपीएससी पीएससी की तैयारी कैसे करें, इसका पैटर्न क्या होता है, और बहुत जल्दी आपके सामने खड़ा करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के ऐसे बच्चे जिनने पीएससी यूपीएससी में अपना बढ़िया स्थान लिया, उन्होंने तैयारी कैसे करी। बहुत जल्दी हम मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद, और तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी वही करेगा जिसको नौकरी चाहिए, और तैयारी उसी की होगी जो सिर्फ पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो काम करता है उसी को सब कुछ मिलता है। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, मीटिंग सून, गुड बाय।